हे गाइस, दिस इज एसएफडीसी पाठशाला और हम लोगों ने अभी तक सेल्सफोर्स की कुछ छोटे छोटे टॉपिक्स सीख लिया है। हम सेल्सफोर्स से थोड़ा बहुत फेमिलियर हो चुके हैं। तो मैं अब बात कर लेता हूं थोड़ा सा प्रोग्रामिंग की कि सेल्सफोर्स में प्रोग्रामिंग कैसे किया जाता है। तो अगर आपने मेरा इंट्रोडक्शन टू सेल्सफोर्स वाला वीडियो देखा होगा तो मैंने उसमें एक्सप्लेन किया है कि सेल्सफोर्स ने खुद का एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बनाया है जिसे एपेक्स कहते हैं और जो कि सिमिलर टू जावा है। तो जो लोग जावा से थोड़ा बहुत फैमिलियर है, जावा जानते हैं, उन्हें एपेक्स सीखने में उतनी ज्यादा परेशानी नहीं होगी, वो आसानी से एपेक्स सीख पाएंगे। तो अगर मैं बात एपेक्स की करूं तो एपेक्स डेवलप क्यों किया गया था, ताकि हम सेल्सफोर्स में होने वाले कस्टमाइजेशंस अकॉर्डिंग टू बिजनेस कॉन्फ़िगरेशंस कर सके आसानी से। तो सेल्सफोर्स ने खुद के लिए एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बना दिया और वो सिमिलर टू जावा था, इसलिए जो जावा प्रोग्रामर थे उन्हें सीखने में आसानी हुई, या फिर कह सकते हैं कि जो थोड़ा बहुत भी प्रोग्रामिंग जानते थे उन्हें वो सीखने में आसानी हुई। तो मैं अभी आपके लिए पूरा का पूरा एक प्लेलिस्ट लाने वाला हूं जिसमें एपेक्स प्रोग्रामिंग में कवर करूंगा पूरा टॉपिक बिगिनर टू एडवांस लेवल में। कोशिश करूंगा कि जो प्रोग्रामिंग में कुछ भी नहीं जानते हो, जिन्होंने आज तक कोई सा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं पढ़ा है, वो भी एपेक्स आसानी से सीख पाए, और जो जानते हैं वो तो सीख ही पाए। तो मैं इस पे बिगिनर से बिगिनर टॉपिक कवर करूंगा और मैं कोशिश करूंगा कि हाई लेवल तक के टॉपिक्स भी, जिसमें कि बड़े बड़े प्रॉब्लम सॉल्व किए जाए, वो सारे टॉपिक क्लियर करूंगा। सो आप इस प्लेलिस्ट के साथ बने रहना, आप फॉलो करते रहना। इस प्लेलिस्ट को मैं रेगुलर वीडियो डालते रहूंगा, आप लोगों के लिए ये फायदेमंद होगा। सो मैं और भी एक्सप्लेन करता हूं एपेक्स को। एपेक्स आज शुरू करते हैं, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन ले लेते हैं एपेक्स का कि कहां पे हम एपेक्स के लिए कोड लिख सकते हैं, उस कोड को कैसे रन कर सकते हैं। ये सारी चीजें मैं अभी बताऊंगा इस वीडियो में, और बाकी का नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको एक सिंपल सा प्रोग्राम बना करके दिखाऊंगा एपेक्स में। आज भी एक प्रोग्राम लिखूंगा, छोटा सा प्रोग्राम, और नेक्स्ट में मैं एक थोड़ा अच्छा प्रोग्राम लिख करके दिखाऊंगा एपेक्स में। देन हम सारी चीजें धीरे 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 कवर करते हुए सारी चीजें कवर कर लेंगे, और मैं कोशिश करूंगा कि आप अच्छे से अच्छे तरीके से एपेक्स सीख पाओ। सो थोड़ा एपेक्स डिस्कस करने के लिए कहां पे प्रोग्राम होता है, कहां पे उस प्रोग्राम को रन किया जाता है, कैसे प्रोग्राम को रन किया जाता है, ये चीजें मैं आपको दिखाऊंगा कंप्यूटर स्क्रीन पे। सो चलते हैं फिलहाल के लिए कंप्यूटर स्क्रीन पे। तो गाइस, जैसा कि मैंने अभी आप लोगों को बताया कि सेल्सफोर्स ने खुद का एक आईडीई डेवलप किया है जहां पे हम एपेक्स की प्रोग्रामिंग लिख सकते हैं, एपेक्स कोड लिख सकते हैं, उस कोड को वहीं पे कंपाइल कर सकते हैं, रन कर सकते हैं। तो मैं आपको दिखाता हूं कि हम वहां कैसे जाते हैं और किस तरीके से हम एक प्रोग्रामिंग फाइल क्रिएट करते हैं, मतलब एक एपेक्स फाइल कैसे क्रिएट करते हैं। मैं अभी आपको ये करके दिखाऊंगा कंप्यूटर स्क्रीन पे। तो जैसा कि अभी आप डिस्प्ले पे देख पा रहे हो कि मैंने अपने सेल्सफोर्स ऑर्ग में लॉगिन कर लिया है, और अब यहाँ पे आप इस ट्रिगर को देखो अगर, सो इस ट्रिगर पे आप जैसे ही क्लिक करते हो देन आप देखते हो कि एक डेवलपर कंसोल करके आपको ऑप्शन दिखेगा। देन आप उस डेवलपर कंसोल वाले ऑप्शन पे जैसे ही क्लिक करते हो, क्लिक करते ही ये एक आईडी खोल करके देगा, जो कि एक कह सकता हूं मैं कि क्लाउड आईडीई है। ये आईडीई क्लाउड पे चल रहा है, मतलब आप ब्राउजर पे ही इस आईडीई को यूज कर सकते हो। इसके लिए कोई भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली सिर्फ डेवलपर कंसोल खोलो, और उस डेवलपर कंसोल को खोलते ही आपको आपके ब्राउजर पे ही एक आईडीई खुल करके मिलेगा जहां पे आप कोड लिख सकते हो आसानी से। जैसे ही मैंने खोला, अगर आप पहली बार खोलते हो अपने डेवलपर ऑर्ग वाले आईडीई को, तो आप देखते हो कि आपको कुछ इस तरीके का डिस्प्ले मिलता है। अगर आपने इससे पहले कभी नहीं खोला हो, तो अगर आपने किया है सो दैट्स गुड, आप थोड़ा बहुत जानते हो सेल्सफोर्स के बारे में। और अगर आप बहुत बिगनर हो देन आपको इस तरीके का इंटरफेस मिलेगा डेवलपर कंसोल पे क्लिक करते ही। अब आप यहाँ पे देखो कि मैंने इंट्रोडक्शन टू सेल्सफोर्स वाले वीडियो में सारी चीजें बताई थी कि कहाँ से क्या होता है। फिलहाल मैं आपको एक फाइल क्रिएट करने दिखाता हूँ, और एक सिंपल प्रोग्राम में लिखने वाला हूँ हेलो वर्ल्ड का, कि कैसे हम उस प्रोग्राम को लिखते हैं, कहाँ रन करते हैं, और कैसे उसका आउटपुट देखते हैं हम। जैसा कि अभी आप देख पा रहे हो, यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिख रहा होगा फाइल का। फाइल पे जैसे मैं क्लिक करता हूँ, एक ड्रॉप डाउन है, जैसे मैं क्लिक करता हूँ देन आप यहाँ पे देखो कि न्यू, ओपन रिसोर्स, ये सारी चीजें आपको दिख रही है। मैं न्यू पे क्लिक करता हूँ, देन न्यू पे कर्सर ले जाते हैं, आप देख पा रहे होगे कि एपेक्स क्लासेस, ट्रिगर, विजुअल फोर्स पेजेस, ये सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा धीरे धीरे।
फिलहाल हम करने वाले हैं एपेक्स क्लासेस, आई मीन एपेक्स प्रोग्रामिंग। सो एपेक्स क्लास से क्रिएट करेंगे, देन मैं क्लिक करता हूँ एपेक्स क्लास पे। जैसे मैं क्लिक करता हूँ तब आप यहाँ पे देख पा रहे कि आपको एक दिख रहा होगा न्यू एपेक्स क्लास। सो आप यहाँ पे अपने एपेक्स क्लास का नाम लिखो, देन ओके करो और वो आपका खुल करके हो जाएगा। सो मैं अभी यहाँ पे लिखने वाला हूँ हेलो वर्ल्ड। मैंने अपने एपेक्स क्लास का नाम रखा। मैं जैसे ही इसको सेव करता हूँ तो ये एक ऑलरेडी मैंने बना करके रखा है हेलो वर्ल्ड का। सो इसने बता दिया कि आप डुप्लीकेट नहीं बना सकते। मैं कोई और सा नाम सोच लेता हूँ, लाइक मैं अभी क्रिएट कर लेता हूँ हेलो यूजर के नाम से। सो फिर से हम आते हैं, ओपन पे क्लिक करते हैं। मैंने अभी इस बार रख देना है हेलो यूजर, देन मैं अगेन करता हूँ सेव। सो आप यहाँ पे देखो कि ये सेव हो गया मेरा क्लास, और आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि सिंपल सा इसने एक सिंटेक्स भी लिख करके दे दिया है, पब्लिक क्लास हेलो यूजर। अब आप यहाँ पे बना सकते हो एक सिंपल फंक्शन और देन उस फंक्शन को कॉल कर सकते हो। कहने का मतलब उस फंक्शन को रन कर सकते हो, इस क्लास को रन कर सकते हो और आप आउटपुट देख सकते हो। सो मैं यहाँ पे एक फंक्शन बना करके दिखाता हूँ। सो फंक्शन बनाने के लिए सिंपली हम लोग को लिखना होता है पब्लिक, जैसा कि आप लिख पाते हो जावा में, उसी तरीके से पब्लिक स्टैटिक वॉइड में। अब आप देखो कि अगर मैंने कुछ भी गलत लिखा है, सो ये एक रेड आइकन दिखा करके ये बताता है कि आपने कुछ गलत लिखा। ये कंपाइल करने से पहले ही, आई मीन प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने से पहले ही बता देता है। ये ऑटोमेटिक कंपाइल होते रहता है, जैसे जैसे आप कोड लिखते रहते हो वो कंपाइल होते रहता। तो अभी आप ये देखो कि हेलो यूजर लाइन नंबर 2 में ये बोल रहा है अनएक्सेप्टेड टोकन मेन। सो ये मेन को नहीं जानता, आप मेन क्या कहना चाहते हो इसको नहीं पता है। उसके बाद ये अगेन बोल रहा है कि अनएक्सेप्टेड टोकन मेन, और देन ये बोल रहा है कि लाइन नंबर 3 पे आपने जो एक अनएक्सेप्टेड टोकन ये ब्रैकेट जो रखा है करली ब्रेसेस, वो मैं नहीं जानता। सो प्लीज आप पहले इसको डिफाइन करो, देन हम आगे बढ़ेंगे। सो मैंने अभी एक सिंपल सा फंक्शन बनाया है पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, जैसा कि हम जावा में बना पाते हैं। तो मैं इसका नाम कुछ भी रख सकता हूँ, लाइक अभी मैंने मेन रख दिया। लाइक मैं अगर रख दूँ हेलो यूजर, सो दैट्स गुड। अब जैसे ही मैं इसको सेव करता हूं तो आप यहाँ पे देखना कि ये सेविंग करके ऐसे हो जाएगा। अगर मैंने सपोज यहाँ पे ऐसे कर दिया तो अभी देखो कि ये सेव नहीं है, मैंने कुछ चीजें चेंजेस की तो ये सेव नहीं है। तो आप यहाँ पे देख पाओगे कि एक स्टार करके दिखेगा अगर आपका फाइल सेव नहीं है तो। सो कंफ्यूज्ड मत होना, आपको हमेशा सेव करना होता है। देन आप जैसे ही सेव करोगे ये सेविंग लिखेगा, और आप सेव होने के बाद आप देखोगे कि ये स्टार यहाँ से हट जाएगा, रिमूव हो जाएगा। सो वेट करते हैं, कभी कभी ये थोड़ा स्लो काम करता है, और देन ये सेव हो गया और आप देखो कि यहाँ से ये गायब हो चुका और कुछ प्रॉब्लम्स भी नहीं दिख रहे। तो अगर आपके सिंटेक्स में कुछ भी प्रॉब्लम होगा देन आप उन सारे प्रॉब्लम्स को यहाँ देख पाओगे। सो अब आगे हम क्या करने वाले हैं कि हम करने वाले हैं एक सिंपल सा मैसेज प्रिंट करने वाले हैं, जहां पे हम लिखने वाले हैं हेलो यूजर। तो जैसा कि आप जावा में कर पाते हो, जावा में आप कर पाते हो प्रिंट लाइक सिस्टम डॉट प्रिंट एलन से। सो आप यहाँ पे कर पाते हो सिस्टम डॉट डिबग से। सिस्टम डॉट डिबग का यूज करके आप कोई भी चीजें को डिबग कर सकते हो, आई मीन लिख सकते हो। सो मैं अगर यहाँ पे लिखना चाहूं, मैंने सेव कर दिया हेलो यूजर लिख करके, मैंने हेलो यूजर लिखा और सेव कर दिया, ये सेव हो गया। आई थिंक ये कोई, ओह सॉरी मैंने सिस्टम का स्पेलिंग गलत लिखा है। सो ये देखो नीचे इसने बता दिया कि ये सिस्ट करके कुछ है ही नहीं हमारे पास। सो आप सिस्टम डॉट डिबग लिखो, देन मैं इसको अब सेव करता हूँ। सो अब ये सेव हो जाएगा, हो रहा है, थोड़ा टाइम लेता है। हाँ, सो अभी ये सेव हो गया। सो हम लोगों ने अभी सिस्टम डॉट डिबग कर लिया। सो हमारा आउटपुट होना चाहिए हेलो यूजर। सो अब इसको रन कहाँ करा जाए, हम रन कैसे कर सकते हैं। तो आप यहाँ पे डिबग करके आपको एक ड्रॉप डाउन दिख रहा होगा, डिबग वाले ड्रॉप डाउन में आकर के ओपन एग्जीक्यूट एनोनिमस विंडो पे आपको क्लिक करना है। एक विंडो खोल करके देगा जहां पे आप अपने इस फंक्शन को कॉल कर सकते हो और चीजें एग्जीक्यूट कर सकते हो। इसका शॉर्टकट मैं आपको बता दूं तो कंट्रोल ई पे जैसे ही आप टैप करोगे, कंट्रोल ई जैसे ही दबाओगे देन ये खुल करके मिलेगा आपको। सो अब हमको इस फंक्शन को कॉल करना होगा। सो फंक्शन को कॉल करने के लिए सबसे पहले क्लास को कॉल करना होगा हेलो यूजर डॉट, हम लोगों ने फंक्शन का भी नाम रख दिया है हेलो यूजर। अब मैं इसको कर देता हूँ कॉल।
सो यहाँ पे आप एग्जीक्यूट पे क्लिक करोगे और रिमेंबर कि आपके ये जो ओपन लॉग है ये ओपन लॉग पे क्लिक्ड होना चाहिए, तभी आपको आउटपुट दिखेंगे, अदरवाइज आपको कुछ डिबग नहीं दिखेगा, उसके अलावा एग्जीक्यूशंस आपको दिखेंगे। सो आप ओपन लॉग पे क्लिक करके रखना, देन करना एग्जीक्यूट। सो आपका प्रोग्राम हो रहा है एग्जीक्यूट, आपका प्रोग्राम हो चुका है एग्जीक्यूट। तो यहाँ पे आपके प्रोग्राम में जितने सारे प्रोसेसेस किए वो सारे प्रोसेसेस यहाँ पे आपको दिखेंगे, बट आपका आउटपुट अगर आपको देखना है सो आप यहाँ पे सिर्फ डिबग ओनली पे क्लिक करो। देन डिबग ओनली पे क्लिक करते हैं यहाँ पे देख पाओ कि हेलो यूजर हमारा प्रिंट होकर के मिल चुका है और ये लाइन नंबर 3 पे है। आप देखो कि लाइन नंबर 3 पे हम लोगों ने लिखा था, सो ये लाइन नंबर 3 पे। तो इस तरीके से हम एपेक्स में कोड लिख पाते हैं, एपेक्स में क्लास क्रिएट कर पाते हैं, एग्जीक्यूट कर पाते हैं और इस तरीके से आउटपुट देख पाते हैं। सो होप कि आपको समझ में आया होगा, मैंने जो अभी बताने की कोशिश करी वो समझ में आया होगा, आप थोड़ा बहुत डेवलपर ऑर्ग से फेमिलियर हुए होंगे। नेक्स्ट वीडियो में मैं एक सिंपल सा प्रोग्राम बना करके दिखाऊंगा, लाइक एक एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लीकेशन का एक सिंपल सा प्रोग्राम बना करके दिखाऊंगा। देन मैं डिस्कस करूंगा आगे चल के कि इसमें वेरिएबल्स कैसे होते हैं, इसमें फंक्शंस कैसे बनते हैं, इसमें रिटर्न टाइप क्या होता है, सारी चीज़ें मैं बताऊंगा। सो आप हमारे साथ बने रहो, इस वीडियो के साथ बने रहो, हमारे प्लेलिस्ट के साथ, और कमेंट करके बताओ कि कैसा लगा आपको। अगर कुछ भी चीज़ आपको समझ ना आया हो देन प्लीज़ कमेंट, कुछ चीज़ अच्छी लगी हो तो बताओ। और अगर आप कुछ भी कमेंट कर सकते हो, आपको जैसा भी लगे जो भी लगे, प्लीज फीडबैक जरूर दो यार, ताकि मैं अगर कुछ सही से ना बता पा रहा हूं तो अच्छे से बताने की कोशिश करूं, और अगर अच्छा बता रहा हूं देन इट्स गुड। सो प्लीज कमेंट और कीप वॉचिंग, मैं पूरा का पूरा एपेक्स आपको सिखाने की कोशिश करूंगा। थैंक यू।